496 साल पुराने विवाद का अंत हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन का मौका नजदीक है। इधर भारत पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। चांद के बाद मंगल और शुक्र तक एक्सप्लोर करने की अब बारी है। इतना ही नहीं, भारत का रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी निसार 12 दिनों में धरती माप देगा। ये सब होगा 2024 में। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे नया साल देश के लिए क्या कुछ उपलब्धियां और सौगात लेकर आने वाला है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर से जुड़े विवाद की शुरुआत साल 1528 में हुई थी, जब मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई। इसी विवाद के चलते 1853 में पहली बार यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे। मंदिर बनाने को लेकर पहली बार 1885 में महंत रघुबर दास ने याचिका लगाई थी, जो रद्द हो गई थी। 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि भगवान प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मूर्ति चुपके से रखी गई है। साल 1986 में स्थानीय कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खोलने का निर्देश दिया। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जहां बिहार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक विवादित ढांचे के पास पहुंचे। यूपी के तत्कालीन सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने उस वक्त गोलियां चलाई थी, जिसमें 11 कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद 1991 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 425 सीटों में से 221 पर जीत दर्ज की और कल्याण सिंह सीएम बने। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा पूरी तरह गिरा दिया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन चली सुनवाई और 200 घंटे बहस के बाद फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस साल लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजेगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसका मकसद माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डेटा कलेक्ट करना और उसकी स्टडी करना होगा। साथ ही भारत को क्रू मॉडल, क्रू एस्केप सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी नई तकनीक को डेवलप करने में मदद मिलेगी। गगनयान मिशन में 4 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। पहली 2023 में भेजी जा चुकी है। दूसरी और तीसरी फ्लाइट इसी साल भेजी जाएगी। इसमें रोबोट इंसानी गतिविधियां करेगा और आखिरी टेस्ट फ्लाइट साल 2025 में लॉन्च होगी। इसके जरिए 3 ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे जाएंगे। भारत में इस साल लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी या ई-रूपी कैश या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है। आरबीआई इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। यह प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के साथ ही सेकंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगी। इसमें फिजिकल करेंसी की ही तरह नोट और सिक्के जारी किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी डिजिटल करेंसी की तरह भारतीय करेंसी की वैल्यू नहीं बदलेगी। ट्रांजैक्शन के लिए आपको यूपीआई या फिर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें धोखाधड़ी होने की गुंजाइश भी कम है। गाय के गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी बायोगैस से गाड़ियां चलती नजर आएंगी। इस साल मारुति, टीवीएस, बजाज बायोगैस से चलने वाली 2 व्हीलर्स को लॉन्च करेगी। साथ ही कई कंपनियां जल्द ही मार्केट में बायोगैस से चलने वाली गाड़ियां भी लॉन्च करने जा रही हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 75% तक घटेगा। लोग सस्ते में फ्यूल खरीद पाएंगे। साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसरो और नासा मिलकर भूकंप, लैंडस्लाइड और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं को एनालिसिस करने के लिए निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है, जो 12 दिनों में पूरी धरती को मापेगा। साथ ही इस बार मंगलयान 2 के तहत भारत मंगल पर जीवन का भी पता लगाएगा। तो ये वो उपलब्धियां हैं जिन्हें भारत साल 2024 में अपने नाम करने वाला है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत अपना दबदबा बढ़ाएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें